हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास के विद्यार्थियों, आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें एक ग्रामर का पूरा टॉपिक अपन कवर करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे टेंस से संबंधित करेक्ट फॉर्म और करेक्ट फॉर्म के साथ में उसकी एडवर्ब, किस एडवर्ब, कौन सी एडवर्ब जो आती है उसके अनुसार कौन सा टेंस भरते हैं, ये सारे के सारे आपको एक ही वीडियो में एक टॉपिक आपको क्लियर होने जा रहा है। तो इस टॉपिक के साथ ध्यान से बैठ जाइए और समझिए और अपना एक टॉपिक पूरा कीजिए और पूरे जितने नंबर का ये पार्ट्स का आ रहा है उतने नंबर अपने पक्के कीजिए दोस्तों। तो देखिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। सबसे पहले अपन लेते हैं प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस जिसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इसके अंतर्गत किस प्रकार से भरनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस जो कि आरंभिक टेंस है, प्रेजेंट का वर्तमान टेंस होता है। और उसके अंतर्गत अगर अपन देखते हैं कि अफर्मेटिव वाक्य आता है, कौन सा वाक्य आता है दोस्तों, कि अफर्मेटिव अगर वाक्य आता है तो उस अफर्मेटिव वाक्य के अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या एस का यूज़ अपन करते हैं। अब इसमें देखिए किस प्रकार से, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत अगर उसमें प्लूरल सब्जेक्ट्स आता है यानी बहुवचन करता आता है, आई वी यू दे या टू नेम्स ये आते हैं, तो उसमें अपन केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि उसमें अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो उसके अंदर अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। ऐसे कैसे, देखिए अगर अब नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, नकारात्मक वाक्य आ जाता है, तो उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, डू डज और साथ में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये, है ना। तो अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है यानी प्रश्नवाचक वाक्य आता है, वाक्य प्रश्नवाचक बनाते हैं अपन, तो उसमें अगर आता है तो भी अपन उसमें जो ये डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन डू डज है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, तो ये ध्यान रखिए। अब इसमें अपन देखते हैं ये चीज़ें अपन यूज़ कब करेंगे। अगर इंग्लिश सेंटेंस के अंदर, हिंदी वाक्य में अपन को पता चल जाएगा कि भाई अगर सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ये इस प्रकार की अगर पहचान अपन को मिलती हैं तो उसमें अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। अगर अपन को इसी रूप को अगर अपन को चाहिए कि करेक्ट फॉर्म भरनी है और इंग्लिश सेंटेंस में अपन को प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है, तो उसके लिए अपन को देखना है ये एडवर्ब्स कुछ है, कीवर्ड्स है, वो अपन को याद रखनी ज़रूरी है। जैसे देखिए कौन कौन सी है, तो ऑलवेज यानी अगर सेंटेंस में अपन को मिल जाता है ऑलवेज, तो अपन उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस या डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये भरते हैं अपन, है ना। ऑलवेज, ऑफन, डेली, रेगुलरली, सेल्डम, नेवर, जनरली, फ्रीक्वेंटली, अकेजनली, रेयरली, हार्डली, स्क्रैचली, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एवरी डे, ईच डे या एवरी वीक। अपन इसमें कुछ भी बोल सकते, देखो एवरी, इसमें एवरी है ना, ये जो ओब्लिक लगा हुआ है इसमें ध्यान रखना, एवरी या ईच, इसके साथ में अपन को याद रखना एवरी मंथ, एवरी वीक या एवरी ईयर, ऑन संडे, ऑन मंडे, इस प्रकार से अपन को याद रखना है ना। अब इस प्रकार के सेंटेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को अपन यूज किया जाएगा। दूसरे देखिए, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस उस समय भी अपन यूज करेंगे जब वाक्य में आपको यूनिवर्सल ट्रूथ भी मिल जाए। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, है ना, यानी जो बात सदा सत्य हो तो उसे कहते हैं अपन यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसे कैसे, साइंटिफिक फैक्ट यानी साइंटिफिक ट्रूथ, जो बात वैज्ञानिक रूप से सत्य हो यानी कोई प्रयोग हो, उसे भी अपन जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही लेते हैं, है ना। हैबिचुअल फैक्ट्स, हैबिचुअल फैक्ट्स में जैसे कोई आदत होती है ना, तो उस रूप में भी अपन प्रेजेंट सिंपल
यानी प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का यूज़ करते हैं। कोई प्रोवर्ब्स होती है, प्रोवर्ब्स का मतलब होती है कहावतें, यानी कहावतें हैं, ईडियम्स है, फ्रेजेज हैं, ऐसे में अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज़ किया जाता है। तो ये दो स्टूडेंट्स आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस था, जिसके अंतर्गत कुछ शॉर्ट बात हमने की थी। अगर अपन इतना भी अगर ध्यान में कर लेते हैं ना, तो भी अपन प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का कहीं पर भी अगर यूज़ हो तो अपन उसको कर सकते हैं। अब इसके साथ में आप कुछ है जो इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे, ठीक है ना। तो उस एग्जाम्पल में जैसे अपन देखते हैं कि सेंटेंस आ जाता है ही खाली जगह गो कोष्टक में दिया हुआ है टू स्कूल डेली, जैसे लास्ट में डेली आ गया, अपन को गो की फॉर्म भरनी है, तो उसके लिए अपन है जो आराम से देख सकते हैं कि डेली आ गया, तो ही आया हुआ है, तो ही के एक वचन सिंगुलर है, तो उसके साथ में गो के साथ अपन ऐसे एस का यूज़ कर देंगे और वो है जो फॉर्म बन जाएगी आपके गोज। तो ऐसे कुछ अपन एग्जाम्पल खूब सारे लेंगे। पहले ये एक बार ये इसमें जो आपके ये एडवर्ब्स दे रखी है, यानी इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि क्या क्या बात दे रखी है। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, नेगेटिव, नेगेटिव में डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव में डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये एडवर्ब्स अपन को याद रखनी है, ये अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स के अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है ना, पूरे मतलब जो ये ग्रामर के जितने सारे टेंस हैं ना, इन टेंस में दो ही ऐसे टेंस होते हैं जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं अपन। जैसे एक तो ये है आ गया आपके अफर्मेटिव सेंटेंस वाला ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस वाला, और एक टेंस और है ऐसा कैसा ही, यानी वो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। उसमें भी अपन है जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे की अपन कीवर्ड्स और लेके आ रहे हैं, तब तो इस एक जो टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर कीजिएगा, है ना। और ये केवल जो इसमें आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, डू डज नॉट फर्स्ट फॉर्म, डज डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन तीनों में ये इस प्रकार से यूज़ होता है। और साथ में ये एडवर्ब्स जो याद रखनी है, ये क्लियर करते ही अपन को प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके।